स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरफेरेंस पैटर्न आप रिफ्लेक्टेड लाइट में कैसे देख सकते हो, आप ट्रांसमिट लाइट में कैसे देख सकते हो। तो जो थिन फिल्म होती है, थिन फिल्म के लिए हमने बताया था कि जब ऑयल ड्रॉप को आप पानी के ऊपर मीन्स कोई आपके ग्लास में पानी है, उसके ऊपर आपने कोई ऑयल ड्रॉप डाल दी, तो वो जो फैल जाती है, उससे अगर आप सनलाइट का एक पैटर्न देखते हो तो वो इस तरह की जो लेयर होंगी उसको आप थिन फिल्म बोलते हो। और ये आप ये भी कह सकते हो जैसे सोप बबल्स हैं। ये आप अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूँ। उस एनिमेशन की सहायता से आप ये समझ सकते हो कि हम किस थिन लेयर की बात कर रहे हैं। तो आप इसके लिए ये छोटा सा एनिमेशन देखिए। ये जो इस एनिमेशन में अल्टरनेट ब्राइट और डार्क और डिफरेंट कलर की जो फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं, यही इंटरफेरेंस पैटर्न है। और ये डिफरेंट कलर जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सनलाइट के अंदर जब सनलाइट किसी सोप बबल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये डिफरेंट 7 कलर्स, जो 7 कलर आपने पढ़े होंगे 12th में भी, ये विबियोर, ये वो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं और अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं। तो इस एनिमेशन से हमें समझ आएगा कि हम किस थिन लेयर की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो एक डेरिवेशन सोल्व किया था उसमें देखा था कि इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्लेक्टेड लाइट में किस तरह का था और उसका क्या फॉर्मूला था। ये हमने मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जो हमने इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ किया उसके लिए हमने पाथ डिफरेंस की कंडीशन ड्रॉ की। तो वो कंडीशन क्या थी, 2n-1 लैम्डा बाई 2, वो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी भी कह सकते हो और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो। दूसरी कंडीशन 2 म्यू टी, ये है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मींस डेल्टा एक्स से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, अब आप इसमें ये n, यहाँ पर n इंटीजर है, n इज इक्वल टू, इस केस के लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आप ले सकते हो और इस केस में आप n की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने जो डेरिवेशन किया था प्रीवियस वीडियो में वो था रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। और आज के जो वीडियो का उद्देश्य है हमारा, हम इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए डेरिवेशन निकालते हैं इन ट्रांसमिट लाइट। तो आप सबसे पहले वो जो हमने फिगर ड्रॉ किया था उसमें वो फिगर एक बार ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं। सपोज करो मान लो ये एक थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म की थिकनेस अगर टी हो, थिन फिल्म इसकी थिकनेस टी है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, ओके। यदि इस पर कोई लाइट वेव इंसिडेंट हुई, माना इंसिडेंट एंगल आई, एट इंसिडेंट एंगल आई, ओके। अब जब लाइट इंसिडेंट हुई तो यहां इस इंटरफेस पर, ये इंटरफेस है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इंटरफेस और ये इंटरफेस है डेंसर टू रेयर मीडियम इंटरफेस। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बात बताई थी कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है रेयर टू डेंसर मीडियम इंटरफेस से, मींस जब इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पाथ लैम्डा बाई 2 का भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। मगर जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होगी या यहाँ से ट्रांसमिट होगी तो इसके अंदर कोई पाथ इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब यहाँ दो प्रोबेबिलिटी है, इसका कुछ पार्ट तो लाइट का रिफ्लेक्ट होगा,
सेम उसी एंगल पर, एंगल आई, और कुछ पार्ट उसका रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक कर और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब दूसरे इस इंटरफेस पर जब लाइट पहुंचने के बाद अब हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, और ये एंगल भी रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है इसी प्रॉपर्टी से, जब लाइट यहां इंसिडेंट हुई तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा। ये ट्रांसमिट पार्ट इस इंसिडेंट पार्ट के पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों लाइट, ये दोनों वेव रेयर मीडियम में गति कर रही है, इसीलिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। मींस ट्रांसमिट लाइट और इंसिडेंट लाइट दोनों पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल वेव होंगी। अब इस इंटरफेस पर पहुंचने के बाद फिर दो प्रोबेबिलिटी होंगी कि इसका कुछ पार्ट तो यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, मींस बाहर हो गया, और कुछ पार्ट इसका वापस उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो अब ये फिर इस इंटरफेस पर टकराने के बाद इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया। ये दोनों लाइट पैरेलल होंगी। तो अब ये लाइट तो है रिफ्लेक्टेड लाइट और ये लाइट है ट्रांसमिट लाइट। तो कल जो हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्लेक्टेड लाइट में किस तरह का बिहेव करेगा, और उसका डेरिवेशन जैसे हमने जो फॉर्मूला डराइव किया था वो फॉर्मूला ये थे पाथ डिफरेंस, जहां पर म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस है इस फिल्म की, इस थिन फिल्म की, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो पैटर्न होगा इंटरफेरेंस वो ट्रांसमिट लाइट में कैसा होगा। तो गौर से देखिए, इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं और इसमें फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। सो इसको पहले हम सबसे पहले इनका कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करो ये P, ये Q, ये R, ये पॉइंट हुआ S, ये T, ये U, और माना ये पॉइंट हुआ X। ओके, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसमिट लाइट के अंदर, सो रिफ्लेक्टेड लाइट का कोई रोल नहीं है, तो इस पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, अब पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव S N, S T और S Q माना, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन एस टी एंड एक्स क्यू कितना पाथ डिफरेंस होगा? एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय द दिस वेव इज द एस टी प्लस टी एक्स, और यहां से अगर मैं यहां पर उस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो आफ्टर दैट दिस वेव फ्रंट इज ट्रेवल सेम पाथ, सो दिस इज द एडिशनल पाथ। सपोज करो इस पॉइंट का नाम हो M और एक परपेंडिकुलर में डाल देता हूं यहां पर, इस पॉइंट का नाम है N। सो एडिशनल पाथ, जो पाथ डिफरेंस होगा वो एस टी प्लस टी एक्स, एस टी प्लस टी एक्स, और माइनस, मैं उसमें से माइनस करता हूं ये पाथ S और M। हम एक बात जानते हैं कि जब लाइट किसी मीडियम से मूव करती है तो उसकी डिस्टेंस को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हमारी इंटेंशन ये है कि इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाथ डिफरेंस, इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एस एम वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही टर्म में होना चाहिए। सो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। हम ये जानते हैं स्नेल्स का नियम, स्नेल ने एक नियम दिया, चूंकि स्नेल्स लॉ साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो मुद्दा है मेन वो ये है कि हम एंगल आई और एंगल आर को कैसे मेजर कर सकते हैं इस फिगर की सहायता से। सो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, जरा ध्यान से देखिए कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब
सपोज करो मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ा लेता हूं, ये नॉर्मल लाइन है। अब जितनी लाइन ये है, ये एंगल हुआ, क्योंकि ये एंगल भी आर है। हाँ, जितनी लेंथ इस लाइन की है, उतनी ही लेंथ की मैं एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेता हूं। और इस पॉइंट को मैं इससे मिला लेता हूं। हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। हमने पिछली वीडियो में इसके लिए एक टर्म यूज की थी इक्विलैटरल ट्रायंगल, मगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। सो आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं या बराबर भुजाओं के द्वारा बराबर ही एंगल, बराबर साइड के द्वारा बराबर एंगल ड्रॉ किया जाता है। तो अगर ये एंगल आर होगा तो ये एंगल भी आर होगा। ओके, तो इस त्रिभुज के अंदर अब ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम दे दीजिए आप वाई, उसका नाम दे दीजिए ओ। ओके, तो जितनी लेंथ इस साइड की होगी इतनी ही लेंथ इस साइड की होगी, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब हमको एंगल कंसीडर करना है ये वाला, ये एंगल आई होगा, क्योंकि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिट वेव दोनों पैरेलल होंगे, इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ ट्रांसमिशन भी आई होगा। अब ये एंगल 90 डिग्री है, सो ये एंगल बचा हुआ एंगल 90 माइनस आई होगा। जब इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल एस एम एम एस एम और एक्स, इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस आई है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसीलिए ये एंगल होगा एंगल आई। तो एक तो हमें कंसर्न है इस एंगल से, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ आई है। दूसरा, अब आप इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए, ट्राइंगल ओ एस और एक्स, ओ एस और एक्स। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आर है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो जब ये एंगल आर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस आर। एंगल एन एक्स और एस इज इक्वल टू 90 माइनस आर डिग्री। तो जब एंगल एन एक्स और एस 90 माइनस आर है, सो ये एंगल ये होगा आर। तो हमको इन दो एंगल से कंसर्न है, सो आप इसको रफ कर लीजिए। अब स्नेल के नियम की सहायता से साइन आई क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सो साइन आई इज इक्वल टू एस एम ओवर एस एक्स, ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन एक्स ओवर एस एक्स। ये कैंसिल हो सकता है, सो म्यू इज इक्वल टू एस एम ओवर एन एक्स। सो एस एम इज इक्वल टू म्यू एन एक्स। सो ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम एस एम की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं। एस एम इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू एस टी माइनस टी एक्स प्लस टी एक्स माइनस एस एम की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू एन और एक्स। ओके, अब म्यू एस टी प्लस टी एक्स माइनस एन एक्स, ये हुआ। अब ये देखिए, आप एक बार इसी ट्राइंगल में आ जाते हैं, एस टी प्लस टी एक्स माइनस एन एक्स ये है। अब ये जो एस टी है, क्योंकि एस टी इज इक्वल टू टी ओ,
क्योंकि एस टी इज इक्वल टू टी ओ। सो आप इसको एस टी की जगह टीओ को रिप्लेस कर सकते हो। सो म्यू टीओ प्लस टी एक्स माइनस एन एक्स, चूंकि तो टी ओ प्लस टी एक्स माइनस एन एक्स, तो बचा कितना, टी ओ और एन, म्यू ओ एन। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स भी बोल, पाथ डिफरेंस को आप डेल्टा एक्स बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, पाथ डिफरेंस लिख सकते हो। सो अब हमारे पास आया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू ओ एन। यहां तक आप एक बार इसको नोट कीजिए, और ओ एन की वैल्यू हम फिर एक ट्राइंगल से, ट्राइंगल एस ओ एन, इससे कैलकुलेट करके यहां करेंगे और हमारे पास ये पाथ डिफरेंस के लिए डेरिवेशन आ जाएगा। आप इसको एक बार नोट कीजिए यहां तक। तो हमने यहां तक देखा कि डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू ओ एन, ओ एन इज इक्वल टू दिस लेंथ ओ एन। तो अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मींस पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू ओ एन। ओ एन के लिए आप देखिए इन ट्राइंगल एस ओ एन, ट्राइंगल एस ओ एन के अंदर एन 90 डिग्री है और हमको कैलकुलेट करना है एन ओ। सो कोस आर इज इक्वल टू, एंगल आर ये है, कोस आर इज इक्वल टू, हम ये जानते हैं कोस आर इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। सो बेस ओवर इज इक्वल टू ओ एन ओवर हाइपोटेनियस दिस ओ एस। अब ओ एस की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं इसकी लेंथ टी है, सो ये भी टी होगा, तो ओ एस इज इक्वल टू 2t। तो ओ एन इज इक्वल टू 2t कोस आर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली डेरिवेशन में भी सेम वैल्यू। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर। तो ये हमारा मोटिव था पाथ डिफरेंस निकालने का, वो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब कंडीशन ये है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई यहां से, तो वो रेयर टू डेंसर मीडियम इंटरफेस से पास हुई। जब रेयर टू डेंसर मीडियम इंटरफेस से लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट हुई, तो उसके अंदर एक एडिशनल पाथ लैम्डा बाई 2 इंट्रोड्यूस हुआ। मगर जब लाइट ट्रांसमिट हुई डेंसर टू रेयर मीडियम इंटरफेस से, तो उसके अंदर कोई एडिशनल पाथ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। सो इसके अंदर कोई एडिशनल पाथ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो हमारा पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर है। अब हम ये जानते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो हमें दिया हुआ था उन्होंने, कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड वही है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, मींस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा एन इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो उसको कहेंगे हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि पाथ डिफरेंस होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, मींस लैम्डा बाई 2 के हाफ इंटीग्रल स्पिन में होगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये कंडीशन है फॉर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो अब हम ये वैल्यू, क्योंकि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, और 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं इन वैल्यू की तुलना करता हूं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था, ये है ट्रांसमिट लाइट के लिए, ये अगर हम लिखें रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए,
इन केस ऑफ ट्रांसमिट लाइट के लिए जो पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इन रिफ्लेक्टेड लाइट में अगर 2 म्यू टी cos r 2n - 1 लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आप ये देखिए कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सेम उसी केस में जब ट्रांसमिट लाइट के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एन लैम्डा के लिए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है एन लैम्डा के लिए। तो अल्टरनेट, अब जब अगर किसी थिन फिल्म पर कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, उसी समय ट्रांसमिट लाइट के अंदर हमको मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी। और जब अगले दूसरे मल्टीपल में जब रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर ट्रांसमिट लाइट के अंदर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो वहां मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी। सो रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिट लाइट के अंदर जो पैटर्न होगा वो अल्टरनेट पैटर्न प्राप्त होगा, जब वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिना शो करते हैं। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इसमें अल्टरनेट बिहेवियर, यहाँ डार्क फ्रिंज यहाँ ब्राइट फ्रिंज, जब यहाँ ब्राइट फ्रिंज तो यहाँ डार्क फ्रिंज, अल्टरनेट ब्राइट डार्क, इस तरह का बिहेवियर हमको प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से हम थिन फिल्म के लिए डेरिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न भी देख सकते हैं। वो हमने जो आपको थोड़ा सा एक एनिमेशन दिखाया, एनिमेशन में आप इंटरफेरेंस पैटर्न बनता हुआ उसमें देख सकते हैं अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज कैसे बनती हैं इन सोप बबल के केस में और इन केस ऑफ द ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस। सो अब इन डेरिवेशन की सहायता से न्यूमेरिकल अप्रोच कैसी हो सकती है, या वो न्यूमेरिकल में हमको क्या क्वेश्चन में क्या दे सकता है, किस तरीके से हम उसको अप्रोच लगा सकते हैं, इसके लिए एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। आप इसको एक बार नोट कीजिए और इसको स्पेस करके हम थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए कि पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 5890 या 5890 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, नैनोमीटर का भी होता है। तो 5890 5890 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री मींस आर की वैल्यू, ये म्यू की वैल्यू और वो लैम्डा की वैल्यू। तो फाइंड स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ प्लेट विच मेक इट अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको स्मॉलेस्ट थिकनेस का मतलब है कि हम ऑर्डर को n इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉलेस्ट थिकनेस मींस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्लेट विच मेक इट अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन, मींस हमको जो पैटर्न देखना है वो रिफ्लेक्शन वाला देखना है, मींस रिफ्लेक्शन लाइट वाला। अब रिफ्लेक्शन के अंदर जो हमने कंडीशन की थी पाथ डिफरेंस के लिए 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंज के लिए ही हमको बात करनी है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब स्मॉलेस्ट थिकनेस के लिए बात कर रहे हैं, सो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और जो वैल्यू हमको दी हुई है उससे हमें स्मॉलेस्ट थिकनेस मींस t की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो इतना सा आसान न्यूमेरिकल है। तो t इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 म्यू cos r। लैम्डा इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम ओवर 2 1.5 इंटू cos r। r की जगह 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 और 1.5। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सोल्व करते हैं 5890 ओवर 1.5। मैं इसका डेसिमल हटाकर यहाँ 0 लगा सकता हूँ। 10⁻⁻10 मीटर है। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये दो जो डेसिमल हैं ये हुआ 10⁻+2। सो जब इसको सोल्व करता हूँ 15 3 45 और बचा उतना 3.9 इंटू 2, तो लगभग 3.92 इंटू 3.9 39.2 इंटू 10⁻⁸ मीटर, या इसको आप और सोल्व कर सकते हो 3.92 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या 3.92 इंटू 10⁻⁵ -5
सेंटीमीटर, कुछ भी आप जिस तरीके से जो आपको सहूलियत लगे अपना कन्वर्जन करके ठीक कर सकते हो। सो इसके यही दो आंसर हो सकते हैं, 3.92 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या 39.2 10⁻⁸ मीटर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मेथड होंगे जिनसे हम वेवलेंथ फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। एक है न्यूटन रिंग मेथड और एक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर और तीसरा है फेबरी फेरोट इंटरफेरोमीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूटन रिंग के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।